हिंदुस्तान में 1996 से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, यस या नो? एसलीबीएस वेलनेस कौन से साल में आई? 2014। लेकिन आज भी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान अगर इस इंडस्ट्री को लीड करता है, नॉट ओनली एसलीबीएस वेलनेस, तो एक ही नाम आता है, मुझे बताने की जरूरत उस नाम की, जानते हैं नाम? इस बात से हमें सीखने की एक चीज मिलती है और हमें सीख के जाना चाहिए आज कि मेरे दोस्त, फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, फर्क इस बात से पड़ता है कि तेजी से कौन चला। पूरी बात सुनो, फर्क नहीं पड़ता कि तेजी से कौन चला, फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि लगातार तेजी से कौन दौड़ता रहा। हम भले ही हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग आने के कई सालों बाद में आए, लेकिन तेजी से ऐसा चले और लगातार तेजी से ऐसा चले कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक कंपनी का नाम लिया जाता है तो एसलीबीएस वेलनेस का ही नाम आता है। आज आप पूरे रिपोर्ट देखिए, क्यों आप एसलीबीएस वेलनेस में काम करना हमारे लिए प्राउड का एक विषय है। हम लोगों को यहां पे खुशी होनी चाहिए। उस समय से लेकर 1996 से लेकर आज तक किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप पे अगर घुमाया है तो एक ही कंपनी का नाम आता है, जिसका नाम एसलीबीएस वेलनेस है। अगर विदेश के फॉरेन ट्रिप पे अगर किसी कंपनी ने घुमाया, आप रिकॉर्ड निकालिए, बोलना अलग बात है, तो एक ही कंपनी का नाम है एसलीबीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज कंपनी, हमारे लीडर बता रहे थे, 10 साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों का एक डर खत्म हो जाना चाहिए। शुरू में पहले साल, दूसरे साल में लोगों को डर होता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी भाग जाएगी। और मैं पहले दिन से इंतजार कर रहा था कि कंपनी हर दिन और तेजी से भागे, और ये एसलीबीएस वेलनेस भी हम सब लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरी। हर अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा तेजी से भागती है। हमें जरूरत है कि इसके साथ भागे, इसके साथ दौड़े। 10 साल के बाद ये कंफर्म हो गया कि स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, 2.0। और ये एसलीबीएस वेलनेस को लोगों ने AWPL भी पता है क्यों बोला? पता है किसी को? आज भी ये सत्य है कि 95% लोग एसलीबीएस वेलनेस का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। उनमें मैं भी एक जन। मैं जब तक एमरल्ड बन गया था तब तक तो कंपनी का नाम ही नहीं आया मुझे, और आप में से कई को नहीं आया होगा, तो मैं भूल जाता। जब भूल जाता तो हमने एक टेक्निक लगाई कि अगर यार किसी को प्लान देने जाना है तो कंपनी का नाम तो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसको 2 भागों में बांटा। हमने बोला हमारी कंपनी के प्रोडक्ट असली है कि नकली? सारे बोलो असली। तो सबसे पहले मैंने याद किया असली। और जब शुरुआत किया था तब कंपनी में 7 प्रोडक्ट थे, 7 लिक्विड थे। अब लिक्विड खाया जाता है कि पिया जाता है? पिया जाता है। तो दूसरा याद किया पिया यानी पीएस, और फिर असली को पीएस से जोड़ दिया, एसलीबीएस हो गया। अब फिर कई लोगों ने बोला सर आपको तो याद हो गया, हम कैसे याद करें? तो हमने बोला कि एसलीबीएस वेलनेस को बोलना ही नहीं, तुम AWPL बोलो। तब से इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने 2 नामों से जानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे डबल अचीवमेंट मिलते हैं। यहाँ पे 2.0 हमारे सामने है। और दोस्त, मैं सच बताऊं कि पिछले 10 साल के अनुभव के साथ एक बात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज पहली बार आए हैं। पहली बार का मतलब AWPL के ट्रिप में फर्स्ट टाइम आए। कितने लोग ऐसे? अगली बार शिमला आओगे? पिछली बार भी ऐसे ही बोला था लोगों ने। आएंगे सर 100%। पिछली बार भी ऐसे ही बोला। और पिछली बार आपने तो हाथ उठाया। पिछली बार मैंने गोवा में पूछा तो लोगों ने पैरों पे खड़े होकर हाथ उठाया था। जाने कहां गए वो लोग। लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, आप सोच रहे थे कि हमारा मोटिवेशन, लोग बोलते कैसे काम करते हैं। हम हर मीटिंग में नए लोगों को देखते हैं जो क्वालिफाई करके आते हैं, और पिछली बार में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनमें से काफी सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का मोटिवेशन अभी तक डाउन नहीं हुआ।
हम लोग एक चीज जानते रहे कि एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए निकल चुकी है। आप चेक कीजिए, जब हिंदुस्तान में किसी भी स्टेशन से एक ट्रेन जाती है और दिल्ली से जब चलती है तो उसकी सारी बर्थ के ऊपर सारी रिजर्वेशन पैक रहते हैं कि नहीं रहते? जब वो 3 दिन के बाद कन्याकुमारी पहुंचती है, तमिलनाडु पहुंचती है, तो खाली पहुंचती है कि भरी हुई पहुंचती है? खाली या भरी हुई? सोच के बताओ। भरी हुई पहुंचती है ना। इस 3 दिन के टाइम में अनगिनत लोग उतरे हैं और इस 3 दिन के टाइम में अनगिनत लोग चढ़े भी हैं, लेकिन जो लगातार बर्थ पे बैठा रहा है वो दिल्ली से चल के तमिलनाडु पहुंचा भी है। अब वो लोग हैं जो आज से 10 साल पहले ये AWPL रूपी प्लेटफॉर्म में आए, इस ट्रेन में बैठे। हमारे इस सफर में बहुत सारे लोग आए जो चढ़े उतरे, लेकिन हम डटे रहे। इसलिए इस जो फ्रंट में लोग बैठे, इनके नाम के आगे किसी के आगे डायमंड हो गया, किसी का ब्लू डायमंड, किसी का ब्लैक डायमंड, किसी के आगे एम्बेसडर आ गया। इस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बस आप डटे रहना, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। आप डटे रहना, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। क्या डटे रहने के लिए तैयार हो? मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं आपको। यहां पे पहली बार आए, जब ये डांस चल रहा था ना, मैं बैठा बैठा देख रहा था, बड़ा सीरियस। कई लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कई छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्ची थी जिसको उसके शायद पापा ने कंधों पे उठा के डांस करा। मैं देख रहा था उस बच्ची की खुशी। एक छोटा बच्चा वहां पे खड़ा झूम रहा था। और दोस्त, ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि वो पापा अपने बच्ची को लेके आए, कई लोग अपने बच्चों को लेके आए, लेकिन अगर बाकी लोग जो नहीं लेके आए, अगर उनके बच्चे भी यहां आते तो ऐसे ही झूमते और ऐसी खुशी में डांस कर रहे हैं। अगर कभी काम करते हुए थकने लगो, अगर कभी काम करते हुए जोर पड़े, अगर कभी काम करते हुए ऐसा लगे कि मैं थक रहा हूं, तो सोचना अपने लिए काम करना है कि नहीं करना। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे जो खुशियां थी, उनको खुशियां देने के लिए जरूर काम करना यार। आपकी मेहनत से कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां आती है, सोच के देखो। कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत खुद की, कपल में टारगेट क्वालिफाई किया, कपल में यहाँ पे आए, है कि नहीं है? मेरे दोस्त, सोच के देखना। जिन्होंने 4 वाला टारगेट क्वालिफाई किया, बच्चों के साथ यहाँ पे आए, आप उस परिवार की खुशियां देखना जिसको आपने देने की कोशिश की। आप शिमला में, मैं नहीं कह रहा कि आप सिंगल आए, डबल आए, 4 के साथ आए, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अगर मोहब्बत करते हो अपने आप से तो शिमला आना। आओगे? और मोहब्बत करते हो अपने बीवी से तो डबल क्वालिफाई करके आना। और प्यार करते हो अपने बच्चों से तो 4 क्वालिफाई करना। लेकिन अब कोई मुझे ये मत बोल देना, सर अभी तो मेरा जुगाड़ हुआ ही नहीं है, मैं तो सिंगल ही हूं, उसका मेरे पास कोई तरीका नहीं है। वो काम आपको ही करना है, या आपके मम्मी पापा ही कहीं रिश्ता देखने जाएंगे, वो काम हम नहीं करेंगे। ऐसे हो जाता है यार। अब अपलाइन का काम क्या है, यहां पे आपको बढ़िया ट्रिक दिया है। हमारे यहाँ कई लोग परेशानी बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कुछ समय पहले हमारे इवेंट वाले ने रॉयल इंडिया ने किसी को फोन किया और फोन करके बोला, सर आपको दुबई जाना है, आप मुझे बताइए खुशी का काम है कि दुख का काम है? जोर से बोलो, सारे बोलो। अगले दिन उसका मेरे पास दुखी होकर फोन आ रहा, बोला गुरुजी कंपनी से कॉल आया दुबई के लिए। तो मैंने कहा रो क्यों रहा, खुश हो? बोला सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बता। बोला सर कंपनी का टारगेट 4 लोगों का है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का है ना। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है यार, एंजॉय करके आओ। बोला सर मेरी तो अभी भी नई शादी हुई। तो मैंने कहा टेंशन क्या है, घूम के आओ। बोला सर ट्रिप 4 लोगों का है, अगर मैं चला गया तो 2 लोगों का ट्रिप खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई अब आगे आप समझ लो।
मैंने कहा भाई इस बार हस्बैंड वाइफ के साथ घूम के आओ, वापिस आने के बाद फिर मेहनत कर। प्लान देने के लिए मेहनत करने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा वापिस आओ, ग्राउंड पे उतर, मेहनत कर, फोल्डर निकल। 4-5 साल में तो इस टारगेट को तू अचीव कर ही लेगा। फिर अपने पैसे कमा और अपने पैसों से दोबारा 4 लोगों के साथ दुबई घूम के आ। तो मेरे दोस्त, जब भी जिंदगी में कुछ भी मिले ना, खुश रहा करो। और दुखी होने वाला आदमी तो दुबई कंपनी का कॉल आता है, उसमें भी दुखी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझ में आया आपको? मुद्दा है कि चीज एक ही है, आप उसको दुखी होके देखते हो कि खुश होके देखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ पे जैसे किसी को सर्दी लग रही है तो वो दुखी हो रहा है, अरे सर अभी तो सर्दी लग रही है क्या, और कई खुश हो रहे हैं कि मजा आ रहा है, इतनी बढ़िया सर्दी, इतना बढ़िया डांस, और क्या चाहिए। तो दोस्तों, कंपनी ने हमें इतना अच्छा मौका दिया, आपके सारे लीडर्स को आपने सुना। मैं सिर्फ ये कहूंगा आपको कि आज के बाद पिछले 3 महीने में जो आपने काम किया है, उससे ज्यादा ताकत के साथ लगातार काम करना है।